महादेव की परीक्षा। एक प्रेरणादायक कथा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भूमिका। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव को केवल देवताओं का देव नहीं माना जाता, बल्कि वे संहार और सृजन दोनों के अधिपति हैं। उनके व्यक्तित्व में गूढ़ रहस्य, करुणा, त्याग और आत्मबोध का समावेश है। ये कथा एक सामान्य मानव की, आरव की है, जो जीवन की कठिनाइयों से हार चुका था, परंतु भगवान शिव की कृपा और परीक्षा ने उसे पुनः जीवन का अर्थ समझाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 1। पतन। आरव एक साधारण गांव का युवक था, जो शहर की चकाचौंध में अपना भाग्य आजमाने गया था। शुरू में कुछ सफलता मिली, नौकरी लगी, लेकिन जल्द ही वह लालच, अहंकार और अधर्म की राह पर चल पड़ा। उसके रिश्ते बिगड़ने लगे, मित्र दूर हो गए और धन भी धीरे धीरे हाथ से फिसल गया। एक दिन जब सब कुछ हो चुका था, नौकरी, पैसा, दोस्त और आत्मसम्मान, आरव एक पुराने मंदिर के बाहर बैठा आंसू बहा रहा था। हे ईश्वर, तुम सच में हो भी या नहीं? यदि हो तो क्यों मेरा ऐसा हाल हुआ? उसने आकाश की ओर देखते हुए चीखा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 2। पुकार और प्रत्युत्तर। तभी पास बैठे एक साधु मुस्कुराए। वे वीतराग भाव से बोले, जिसे तुम ईश्वर कहते हो वह तुम्हारे भीतर है, पर उसे पहचानना सरल नहीं। महादेव परीक्षा लेते हैं, वरदान देने से पहले। कैसी परीक्षा? आरव ने पूछा। जीवन ही शिव की पाठशाला है और कठिनाइयां उनके प्रश्न हैं, साधु बोले। यदि तुम सच में उत्तर खोजना चाहते हो तो उत्तर दिशा में स्थित कैलाश गुफा की ओर प्रस्थान करो। वहां तुम्हें उत्तर मिलेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 3। यात्रा की शुरुआत। आरव को लगा ये सब अजीब है, लेकिन भीतर से कोई आवाज उसे उस दिशा में खींच रही थी। वह कुछ सामान और भोजन लेकर उत्तर की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, बर्फीले तूफान, भूख, थकावट, जंगली जानवर। लेकिन उसने हार नहीं मानी। रास्ते में कई लोग मिले जो उसे भ्रमित करना चाहते थे। कोई कहता, क्या भगवान से मिलने चला है? वे तो कल्पना है। कोई कहता, इतनी मेहनत करने से क्या होगा? लेकिन आरव अब ठान चुका था, चाहे जो हो, वह सत्य को पाकर ही लौटेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 4। गुफा में शिव। सप्ताहों की यात्रा के बाद वह एक गुफा के सामने पहुंचा, जहां शिवलिंग स्थापित था। वहां अजीब सी ऊर्जा थी, सन्नाटा भी कुछ कह रहा था। जैसे ही आरव ने आंखें बंद की और ध्यान में बैठा, उसे दिव्य ज्योति दिखाई दी। वहीं उसे भगवान शिव के स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। वे बोले, हे वत्स, क्यों आए हो मेरे पास? हे भोलेनाथ, मैंने जीवन में बहुत गलती की। मैं भटक गया। मैं नहीं जानता कि मेरा उद्देश्य क्या है। बस आपसे शांति चाहता हूँ। शिव मुस्कुराए। शांति तुम्हारे भीतर है, परंतु तुमने अपने स्व को बाहरी संसार में खोजा। यही सबसे बड़ी भूल थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 5। शिव की शिक्षा। महादेव ने आरव को 3 शिक्षा दी। 1। तप, संयम और आत्मनियंत्रण। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। 2। श्रद्धा, भक्ति और समर्पण। ईश्वर को पाने के लिए मंदिर की नहीं, मन की सफाई चाहिए। 3। कर्म, निस्वार्थ कार्य। सच्चा कर्मयोगी वही है जो बिना फल की इच्छा किए कार्य करे। शिव बोले, अब वापस जाओ, लेकिन इस बार अपनी आत्मा की आवाज सुनकर चलो। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब तुम मुझे भी पहचान लोगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 6। नवजीवन। आरव गुफा से बाहर आया, जैसे एक नया जन्म हुआ हो। अब उसके विचार बदल चुके थे। वह गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने गांव में एक स्कूल शुरू किया, जहां बच्चों को आत्मबोध, ध्यान और नैतिक शिक्षा देता। उसकी मेहनत, ईमानदारी और सेवा भावना ने धीरे धीरे उसे सबका प्रिय बना दिया। लोग पूछते, तुम इतना बदल कैसे गए? वह मुस्कुरा कर कहता, महादेव ने मुझे मेरे भीतर का शिव दिखा दिया। अब मुझे किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 7। मोक्ष का अर्थ। एक दिन एक बालक ने आरव से पूछा, गुरुजी, क्या आप भगवान से मिल आए? आरव ने कहा, हाँ, लेकिन वे कहीं बाहर नहीं थे। वे मेरे भीतर थे, तुम्हारे भीतर भी हैं। बस तुम्हें उनके दर्शन के लिए अपनी अंतरात्मा की आंख खोलनी होगी। वह बालक बोला, क्या भगवान हमें दुख देते हैं? आरव ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, भगवान दुख नहीं देते, वे परीक्षा लेते हैं ताकि हम अपने भीतर के शिव को पहचान सकें। जैसे सोने को परखने के लिए अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही हमें भी जीवन की अग्नि में तपना पड़ता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उपसंहार। आरव की कथा एक उदाहरण बन गई कि चाहे जीवन कितना भी अंधकार में क्यों न हो, भगवान शिव की कृपा और आत्मबोध से मनुष्य अपने भीतर उजाला ला सकता है।
इस कथा का मूल संदेश यही है। ग्रेटर देन महादेव कहीं बाहर नहीं है, वे तुम्हारे भीतर हैं, बस आवश्यकता है उन्हें पहचानने की।